Fifth class. I hope you all are fit and fine at your homes. Today we will start our lesson number 5, the equatorial frost region. Equatorial means जो एरियाज बिल्कुल सूरज के सामने पड़ते हैं टोरल जोन में. इक्वेटोरियल फ्रस्ट रीजन, फ्रस्ट एरिया, सूरज के सामने वाला फ्रस्ट एरिया. द रीजन दैट लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन. कहते जो एरिया, ठीक है जी, बिल्कुल इक्वेटर की दोनों साइड्स पे होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं. दिस रीजन रिसीव स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे सनलाइट भी बहुत अच्छे से पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है साल भर में. इसका जो क्लाइमेट है इज़ देयर फॉर वेरी हॉट, वेट एंड ह्यूमिड. चाहे गर्म नमी वाला होता है. द रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्लाइमेट. कहते जो एरियाज 10 डिग्री यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड में और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में होता है इक्वेटर की, वो कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं? इक्वेटोरियल, समांतर जलवायु होती है वहाँ पे. सच टाइप ऑफ क्लाइमेट गिव्स राइज टू डेंस वेजिटेशन. जो यहाँ ऐसा जलवायु वाला एरिया होता है वहाँ पे घनी वनस्पति भी पाई जाती है. द लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर. कहते जो हमारा जंगल का बहुत ज़्यादा एरिया है वो इक्वेटर की दोनों साइड्स पे ही है. इस फॉरेस्ट को इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. इसको इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पे पड़ता है? टोरल जोन के अंदर आता है. द प्लेसेस एंड कंटिनेंट्स दैट फॉल इन दिस रीजन आर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इन साउथ अमेरिका. द कंट्रीज दैट फॉल इन दिस रीजन आर इक्वेटर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. कहते रचिए जो ये प्लेसेस और कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो ये एरिया आता है दैट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है और कुछ कंट्रीज आते हैं इस रीजन के अंदर दैट इज़ इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील है. अफ्रीका के अंदर लिब्रिया, आइवरी कोस्ट, घना, नाइजीरिया, गाइनिया, कोंगो इस रीजन के अंदर आते हैं. मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन द साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो लाई इन दिस रीजन. मलेशिया और इंडोनेशिया भी इक्वेटोरियल रीजन में आती हैं. अब क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी होती है? वैसे जो ये एरिया होता है यहाँ पे सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधा पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे एवेपोरेशन सिस्टम ज़्यादा होता है डे टाइम, जिसका अल्टीमेटली रीज़न क्या निकलता है? बारिश होती है. दिस एवेपोरेटेड वाटर फॉर्म क्लाउड्स, जिससे क्या बनती है? बादल बनते हैं एवेपोरेटेड वाटर से. और जो इसकी रेनफॉल है, बारिश क्या हो जाती है? शेड रेनफॉल विद थंडर स्टॉर्म एवरी डे. कहते तो हर दिन वहाँ पे क्या होती है? हर रोज़ 4 बजे तक बारिश भी होती है. कहते 12 से लेकर 2 बजे तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और 2 से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो इट इज़ ऑलवेज हॉट एंड वेट इन दिस एरिया. तो हमें यहाँ पे पता लगता है यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है और नमी वाला एरिया भी रहता है. तो ये कंडीशंस किसको सपोर्ट करती हैं? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स को सपोर्ट करती हैं. मॉर्निंग्स आर हॉट. कहते हैं यहाँ पे क्या होती है? सुबह होती है वो गर्म और नमी भरी होती है, लेकिन इवनिंग और नाइट्स क्या होती हैं? ठंडी हो जाती है, क्योंकि शाम को क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है. कहते हैं जो रेन फॉरेस्ट्स है, कहते हैं इसने हमारा ओनली अर्थ का 2% ही पार्ट को कवर किया हुआ है. ये दे आर होम टू द 1/5 ऑल varieties of birds and 1/10 of all varieties of mammal on earth. कहते लेकिन इस जंगलों के अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स के पक्षी और काफ़ी मैमल्स पाए जाते हैं जो इस जंगलों के अंदर रहते हैं. दे ऑल्सो कंटेन द लार्जेस्ट वराइटी ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड. कहते हैं इन जंगलों में बहुत तरह के पौधे भी पाए जाते हैं. जो यहाँ का क्लाइमेट है सारा साल एक जैसा रहता है. ना तो विंटर्स में क्या होती है? विंटर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम समर्स. सर्दियाँ भी समर से लगनी होती है. देयर इज़ लिटिल डिफरेंस इन टेम्परेचर. हल्का सा डिफरेंस ही देखने को मिलता है टेम्परेचर के अंदर. और जो डेज और नाइट्स की लेंथ है सारा साल क्या होती है? वहाँ पे चेंज नहीं होती है. वहाँ पे दिन और रात इक्वल रहते हैं. अब है एवरग्रीन प्लांट्स यानी कि सदाबहार पौधे. ये क्या होते हैं? कहते हैं जो हॉट और वेट क्लाइमेट है, कहते हैं वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं. इसका रीज़न क्या है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स. यहाँ पे क्या होती है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है. और जो एरियाज़ कहते हैं अमेज़न रिवर अफ्रीका के पास भी कहते हैं हम पौधों की बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती हैं? स्पेसीज पाई जाती हैं. मैनी ऑफ दम स्टिल आर अनडिस्कवर्ड. कहते किसी के बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं चला है कैसे पौधे और क्यों होते हैं. कहते जो ये जंगल होते हैं बड़े घने होते हैं. इसके प्लांट्स अलग अलग लेयर्स में फैल जाते हैं. जो ये क्या करते हैं? जो ये जंगल होता है कहते हैं इनके टॉप पे एक लेयर बन जाती है. मतलब एक दूसरे को लेयर को क्या बना लेते हैं? कैनोपी बना लेते हैं, अम्ब्रेला जैसा बना लेते हैं और सारे जंगल को क्या कर देती हैं? अपने पत्तों से
कवर कर देती हैं। द कैनोपी block out much of the sunlight from entering the area below. The few trees which stick beyond the canopy are known as emergent trees. राजा ये देखो, मैं आपको इस लेयर्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे जो ये पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी एक लेयर बनाते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे क्या होते हैं हल्के हल्के पत्ते, उसको बोलते हैं एमरजेंट ट्रीज। कहते हैं ये वाला एरियाज होता है, ये क्या कर लेता है, कंटेन करता है हीट, सनलाइट और रेन को क्या करता है, इसको सनलाइट भी मिलती है और रेन भी काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। सेकंड आते हैं सेकंड लेयर, इसको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी, इसमें क्या आते हैं, छोटे पेड़, श्रब्स आ जाती हैं और प्लांट्स आ जाती हैं। तो इसके अंदर भी जो सनलाइट है अंदर जाने की कोशिश होती है, सनलाइट ट्राइंग टू रीच सनलाइट। पौधे मतलब इस सनलाइट को खींचने की कोशिश करते हैं इसके पेड़, लेकिन जो स्मॉल ट्रीज होते हैं वो एनफ सनलाइट नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा लाइट नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण ये क्या बन जाते हैं, इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसके बाद आती है लोएस्ट लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। यहाँ पे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या किए जाते हैं, फाउंड किए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स होते हैं, कहते हैं डेड प्लांट्स उनको जब सनलाइट अच्छे से नहीं मिल जाती है तो रेन नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से ये प्लांट्स डेड हो जाते हैं। एंड एनिमल्स इनटू यूजफुल मिनरल्स, तो एनिमल्स भी यहाँ पे डेड होते हैं, तो उसके क्या बन जाते हैं, यूजफुल मिनरल्स बन जाते हैं। दिस क्रिएट्स अ रिच टॉप लेयर ऑफ सॉइल दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू ऑल प्लांट्स। तो ये क्या जाता है, सॉइल की रिच लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से सारे पौधों को क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज दैट डिफरेंट ट्रीज ऑफ दिस रीजन ग्रो बियर फ्रूट्स एंड शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इनकी एक खासियत होती है, ये सारे पौधे अपने एक टाइम के अंदर पत्ते क्या नहीं करते हैं, शेड नहीं करते हैं। ये हर साल इनके जो सारा साल पत्ते हैं वो अलग अलग टाइम के अंदर गिरते रहते हैं, जिसके कारण ये हमें जंगल है हरे भरे दिखाई देते हैं, जिसके कारण आप इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ मेन पेड़ पाए जाते हैं, वो कौन से पाए जाते हैं, जैसे लाइक सीजर, महागनी, रबर, बनाना, पाम और कोकोनट के ट्रीज पाए जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। टुमारो वी विल रीड द वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन।